एक बात बताइए मारे को, जब मैंने आपको हिंदी में फार्म भर के दिया तो उसमें गलत क्या था? हिंदी में फार्म भरना गैर कानूनी है क्या? या फिर आपको लगे है कि सिर्फ अंग्रेजी में बात करने वाले लोग ही हाई क्लास होवे हैं? अरे फिर से आ गई आप। क्या बोला था मैंने? फॉर्म आपको अंग्रेजी भाषा में ही भरना पड़ेगा, तभी मैं जमा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको हमारा फार्म जमा ना करना है तो इसे उठाकर फेंक दीजिए, लेकिन इसके साथ ये पोस्टर, इसे भी फेंक दीजिए। ये जो पोस्टर आपने अपने ऑफिस में चिपकाए हैं ना, इन्हें भी फाड़ कर फेंक दीजिए। क्या मजाक है? मजाक तो आप कर रहे हैं सर, वो भी हमारी मातृभाषा के साथ। शायद आप भूल गए कि हिंदी आज भी हमारी मातृभाषा है, वही भाषा जिसकी लिपि देवनागरी है। और अगर हम सरकारी दफ्तर में हिंदी में फार्म ना भर सकें तो हम कहाँ भर सके हैं? देखिए, आप भारत सरकार के सेवक हैं और भारत सरकार के सेवक होने के नाते आप हर भारतीय नागरिक के सेवक हुए कि ना? अरे अरे सर, ऐसे मुंह छिपाकर कहाँ जा रहे हैं? बैठिए। अभी तक तो ना आपका लंच टाइम हुआ है, ना ही आपके ऑफिस के बंद होने का समय हुआ है, फिर कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपका भारतवासियों की सेवा करने का समय है, जिसकी आप पगार लेवे, है ना? बैठिए। एक बात बताइए मारे को, जब मैंने आपको हिंदी में फार्म भर के दिया तो उसमें गलत क्या था? हिंदी में फार्म भरना गैर कानूनी है क्या? या फिर आपको लगे है कि सिर्फ अंग्रेजी में बात करने वाले लोग ही हाई क्लास होवे हैं? देखिए सर, हम गांव के लोग हैं, हमारे गांव में अंग्रेजी ना सिखाई गई, लेकिन इसका मतलब यूं ना है कि हमें अपनी मातृभाषा पर शर्म आने लगे। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ना है, हमारा वजूद है। माँ की लोरी में, दादा नानी की कहानियों में, रामायण की चौपाई में, कृष्ण भजन की भक्ति में, सोहर और विदाई के गीत में, बच्चों की किलकारियों में, गिल्ली डंडे के शोर में हिंदी है कि नहीं? है ना? एक बात बताइए मारे को, आपका ब्याह तो हो गया होगा ना? हाँ। तो आपने अपना ब्याह अंग्रेजी में किया था क्या? अरे शादी के 7 वचन अंग्रेजी में लिए गए थे, नहीं ना? हमारे देश के लेखक, जिन्होंने हिंदी में लिख लिख कर दुनिया के कोने कोने में जाकर बड़े बड़े पुरस्कार जीते। हिंदी सिनेमा के बारे में सुना है आपने? वही हिंदी सिनेमा जिसने दुनिया भर में जा जाकर अपने देश का झंडा गाड़ा है, दुनिया में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया है। और वही हिंदी सिनेमा जिसके गाने आप और हम सुन सुनकर बड़े हुए हैं सर। इस मिट्टी की खुशबू में हिंदी है, देश की धड़कन में हिंदी है, हमारी रगों में दौड़ रहे खून के हर कतरे में हिंदी है। फिर सरकारी ऑफिसर होते हुए भी आपको अपनी भाषा, अपनी हिंदी पर शर्म क्यों आवे है सर? और सर, आपने यूं तो सुना ही होगा कि दुनिया में बहुत से देश हैं जो अपनी भाषा का प्रयोग करें और अपनी भाषा पर गर्व करें। चीन, जापान, इटली, रसिया, सुना है कि ना? ये सब लोग अपनी भाषा में बात करें। बात तो बिल्कुल सही है, दूसरे देशों में आज भी लोग अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। हाँ, चीन में, जापान में कहीं कोई इंग्लिश नहीं बोलता है। देखिए सर, अब गलत मत समझिएगा, हमारा मकसद अंग्रेजी का तिरस्कार करना ना है। भाषा तो विद्या से उत्पन्न हो गई है। मैं बस इतना कहना चाहूँ कि हमारे देश के नागरिकों को कानूनी तौर पर हक है अपने हर सरकारी काम को हिंदी में करवाने का, और यो हक हमें सरकार ने दिया है। इसलिए हिंदी में फार्म भरना हमारा कानूनी हक भी है और हमारी आज़ादी भी। और यो हक और आज़ादी हमसे अंग्रेज तक ना छीन पाए तो आप कैसे छीन सके हैं?